ओम शांति। आज की मुरली है 5/12/2024 की। बाबा ने सभी मुख्य पॉइंट के पहले हेडिंग सुनाई। मीठे बच्चे, तुम्हें जो भी ज्ञान मिलता है उस पर विचार सागर मंथन करो। ज्ञान मंथन से ही अमृत निकलेगा। आज की मुरली से प्रश्न है। बाबा ने कहा, 21 जन्मों के लिए माला माल बनने का साधन क्या है? उत्तर, ज्ञान रत्न। जितना तुम इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ज्ञान रत्न धारण करते हो उतना माला माल बनते हो। अभी के ज्ञान रत्न वहाँ हीरे जवाहरात बन जाते हैं। जब आत्मा ज्ञान रत्न धारण करे, मुख से ज्ञान रत्न निकले, रत्न ही सुने और सुनाए, तब उनके हर्षित चेहरे से बाप का नाम वाला होगा। आसुरी गुण निकलें तब माला माल बने। आज की मुरली से पहला मुख्य पॉइंट बड़े ध्यान से सुनेंगे। बाबा ने कहा, श्री कृष्ण ना भक्ति करते हैं ना ज्ञान की मुरली बजाते हैं। मुरली माना ज्ञान देना, गायन है ना मुरली में जादू। तो जरूर कोई जादू होगा ना, सिर्फ मुरली बजाना यह कॉमन बात है। फकीर लोग भी मुरली बजाते हैं, इसमें तो ज्ञान का जादू है। अज्ञान को जादू नहीं कहेंगे। मनुष्य समझते हैं श्री कृष्ण मुरली बजाता था, उनकी बहुत महिमा करते हैं। बाप कहते हैं श्री कृष्ण तो देवता था। मनुष्य से देवता, देवता से मनुष्य, यह होता ही रहता है। दैवी सृष्टि भी होती है तो मनुष्य सृष्टि भी होती है। इस ज्ञान से मनुष्य से देवता बनते हैं। आज की मुरली से दूसरा मुख्य पॉइंट इसको समझेंगे। बाबा ने कहा, देवताएं सदगति में हैं, ज्ञान चाहिए दुर्गति वालों को। इस ज्ञान से ही दैवी गुण आते हैं। ज्ञान की धारणा वालों की चलन देवताई होती है, कम धारणा वालों की चलन मिक्स होती है। आसुरी चलन तो नहीं कहेंगे, धारणा नहीं तो हमारे बच्चे कैसे कहलाएंगे? बच्चे बाप को नहीं जानते तो बाप भी बच्चों को कैसे जानेंगे? कितनी अच्छी अच्छी गालियाँ बाप को देते हैं। भगवान को गाली देना कितना खराब है। फिर जब वह ब्राह्मण बनते तो गाली देना बंद हो जाता है। तो इस ज्ञान का विचार सागर मंथन करना चाहिए। मुरली से तीसरा मुख्य पॉइंट है। बाबा ने कहा, स्टूडेंट विचार सागर मंथन कर ज्ञान को उन्नति में लाते हैं। तुमको यह ज्ञान मिलता है, उस पर अपना विचार सागर मंथन करने से अमृत निकलेगा। विचार सागर मंथन नहीं होगा तो क्या मंथन होगा? आसुरी विचार मंथन, जिससे किचड़ा ही निकलता है। अभी तुम ईश्वरी स्टूडेंट हो, जानते हो मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई बाप पढ़ा रहे हैं। देवता तो नहीं पढ़ाएंगे। देवताओं को कभी ज्ञान का सागर नहीं कहा जाता है। बाप ही ज्ञान का सागर है। तो अपने से पूछना चाहिए, हमारे में सभी दैवी गुण हैं? अगर आसुरी गुण हैं तो उसे निकाल देना चाहिए, तभी देवता बनेंगे। मुरली से चौथा मुख्य पॉइंट है। बाबा ने कहा, अभी तुम हो पुरुषोत्तम संगम युग पर पुरुषोत्तम बन रहे हो, तो वातावरण भी बहुत अच्छा होना चाहिए। छी बातें मुख से नहीं निकलनी चाहिए, नहीं तो कहा जाएगा कम दर्जे का है। वातावरण में झट पता पड़ जाता है। मुख से वचन ही दुख देने वाले निकलते हैं। तुम बच्चों को बाप का नाम वाला करना है। सदैव मुखड़ा हर्षित रहना चाहिए। मुख से सदैव रत्न ही निकले। ये लक्ष्मी नारायण कितने हर्षित मुख हैं। इनकी आत्मा ने ज्ञान रत्न धारण किए थे, मुख से यह रत्न निकाले थे। रत्न ही सुनते सुनाते थे। कितनी खुशी रहनी चाहिए। अभी तुम जो ज्ञान रत्न लेते हो वह फिर सच्चे हीरे जवाहरात बन जाते हैं। 9 रत्नों की माला कोई हीरे जवाहरात की नहीं, इन चैतन्य रत्नों की माला है। मनुष्य लोग फिर
वह रत्न समझ अंगूठियाँ आदि पहनते हैं। ज्ञान रत्नों की माला इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही बनती है। मुरली से पांचवा मुख्य पॉइंट है। बाबा ने कहा, पढ़ाई ही धन है, वह है हद का, यह है बेहद का धन। अभी तुम समझते हो, बाप हमको पढ़ाकर विश्व का मालिक बना देते हैं। वहाँ तो धन कमाने के लिए पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे, वहाँ तो अभी के पुरुषार्थ से अथाह धन मिलता है। धन अविनाशी बन जाता है। देवताओं के पास बहुत धन था, फिर जब वाम मार्ग रावण राज्य में आते हैं तो भी कितना धन था। आत्मा शरीर छोड़ती है तो फिर साहूकारी आदि सब खत्म हो जाती है। फिर जब नए सिरे से पढ़े, धन कमाए, तब धनवान बने। या तो दान पुण्य अच्छा किया होगा तो साहूकार के घर में जन्म लेंगे। कहते हैं यह पास्ट कर्मों का फल है। नॉलेज का दान दिया है, वह कॉलेज धर्मशाला आदि बनाई है तो उसका फल मिलता है, परंतु अल्पकाल के लिए। यह दान पुण्य आदि भी यहाँ किया जाता है, सतयुग में नहीं किया जाता है। मुरली से छठा मुख्य पॉइंट। बाबा ने कहा, तुम राम के बच्चे हो। कितने अच्छे अच्छे बच्चे माया से हार खा लेते हैं। बाबा नाम नहीं बतलाते हैं, फिर भी उम्मीद रखते हैं। अधम ते अधम का उद्धार करना होता है। बाप को सारे विश्व का उद्धार करना है। रावण के राज्य में सभी अधम गति को पाए हुए हैं। बाप तो बचने और बचाने की युक्तियाँ रोज रोज समझाते रहते हैं, फिर भी गिरते हैं तो अधम ते अधम बन जाते हैं। वह फिर इतना चढ़ नहीं सकते हैं। वह अधमपना अंदर खाता रहेगा। जैसे कहते हो, अंतकाल जो स्त्री सिमरे, उनकी बुद्धि में वह अधमपना ही याद आता रहेगा। मुरली से सातवां मुख्य पॉइंट। बाबा ने कहा, जो विचार सागर मंथन करते रहेंगे उनको ही धारणा होगी। जो विचार सागर मंथन नहीं करते उन्हें बुद्धू कहेंगे। मुरली चलाने वाले का विचार सागर मंथन चलता रहेगा। इस टॉपिक पर यह समझाना है। उम्मीद रखी जाती है, अभी नहीं समझेंगे परंतु आगे चलकर ज़रूर समझेंगे। उम्मीद रखना माना सर्विस का शौक है, थकना नहीं है। भल कोई चढ़कर फिर अधम बना है। अगर आत्मा है तो स्नेह से बिठाएंगे ना, वह कहेंगे चले जाओ। हाल चाल पूछना पड़े, इतने दिन कहाँ रहे, क्यों नहीं आए, कहेंगे ना माया से हार खा लिया। समझते भी हैं ज्ञान बड़ा अच्छा है, स्मृति तो रहती है ना। भक्ति में तो हार जीत पाने की बात ही नहीं, यह नॉलेज है, इसे धारण करना है। तुम जब तक ब्राह्मण ना बने तब तक देवता बन ना सको। मुरली से आठवां मुख्य पॉइंट। बाबा ने कहा, बाबा हमारी कितनी सेवा करते हैं, विश्व का मालिक बनाते हैं, फिर खुद उस पवित्र दुनिया में आते भी नहीं। पावन दुनिया में कोई उनको बुलाते ही नहीं, पतित दुनिया में ही बुलाते हैं। पावन दुनिया में आकर क्या करेंगे, उनका नाम ही है पतित पावन, तो पुरानी दुनिया को पावन दुनिया बनाना उनकी ड्यूटी है। बाप का नाम ही है शिव। बच्चों को सालिग्राम कहा जाता है। दोनों की पूजा होती है, परंतु पूजा करने वालों को कुछ भी पता नहीं है। बस एक रस्म रिवाज बना दी है पूजा की। देवताओं के भी फर्स्ट क्लास हीरे मोतियों के महल आदि बनाते हैं, पूजा करते हैं। वह तो मिट्टी का लिंग बनाया और तोड़ा। बनाने में मेहनत नहीं लगती है, देवताओं को बनाने में मेहनत लगती है। उनकी अर्थात शिव बाबा की पूजा में मेहनत नहीं लगती, मुफ्त में मिलता है। पत्थर पानी में घिस घिस कर गोल बन जाता है। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, अपनी साहूकारी पोजीशन आदि का अहंकार मिटा देना है। अविनाशी ज्ञान धन से स्वयं को माला माल बनाना है। सर्विस में कभी भी थकना नहीं है। दूसरा,
वातावरण को अच्छा रखने के लिए मुख से सदैव रत्न निकालने हैं। दुख देने वाले बोल ना निकलें, यह ध्यान रखना है। हर्षित मुख रहना है। वरदान है, कैसे भी वायुमंडल में मन बुद्धि को सेकंड में एकाग्र करने वाले सर्वशक्ति संपन्न भव। डिटेल है, बाप दादा ने सभी बच्चों को सर्वशक्तियाँ वर्षे में दी है। याद की शक्ति का अर्थ है मन बुद्धि को जहाँ लगाना चाहो वहाँ लग जाए। कैसे भी वायुमंडल के बीच अपने मन बुद्धि को सेकंड में एकाग्र कर लो। परिस्थिति हलचल की हो, वायुमंडल तमोगुणी हो, माया अपना बनाने का प्रयत्न कर रही हो, फिर भी सेकंड में एकाग्र हो जाओ। ऐसी कंट्रोलिंग पावर हो तब कहेंगे सर्वशक्ति संपन्न। मुरली से स्लोगन है, बाबा ने कहा, विश्व कल्याण की जिम्मेवारी और पवित्रता की लाइट का ताज पहनने वाले ही डबल ताजधारी बनते हैं। ओम शांति। मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा। ओम शांति।